बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गाय का गोश्त बनाया है, आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत अच्छा सा और क्विक और इजी और कम मसालों में खानेदार, देखिए माशाल्लाह बहुत जायकेदार, बहुत फेवर लुक, किसी चीज़ किसी में कमी नहीं है। मैंने बनाया है तो आपको दिखा रहा हूँ मैं इसका रिज़ल्ट। आप पहले रिज़ल्ट देखे, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माशाल्लाह इस बोटी की जो कटिंग है वो हमने कैसे की है आपको सारा इसी वीडियो में दिखाता हूँ। वीडियो मेरी फुल आप देखना, और इसको हमने किस तरह से भुनाई वगैरह की है वो भी आपको वीडियो में आप देखते शुरू करते हैं। हमारे पास आधा किलो है गाय का गोश्त, जो कि पींठे का टुकड़ा है, वो हमारे मैंने लिए किसी से, तो इसको अभी मैं काट कर रहा हूँ। तो आप देखो इसको हम कटिंग कैसे करते हैं। अगर कटिंग अच्छी करेंगे, किसी चीज़ की डिज़ाइन अच्छी होगी तो वो ही आप लोगों को पसंद आती है। चैनल को नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माशाल्लाह देखें, मैं आस्ते आस्ते इसकी कटिंग है वो बहुत अच्छी और डिज़ाइन से करेंगे, ताकि खाने वाले को भी खाने में अच्छा लगे और देखने में भी इसका लुक अच्छा आ जाए। तो आइए दोस्तों, मैं कटिंग करता हूँ अपने हाथ से। माशाल्लाह बहुत फ्रिज में एक दिन को फ्रिज में पड़ा था तो उसके लिए कुछ सख्त हो गया है। कोई बात नहीं, हम छुरी से आस्ते आस्ते इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह कटिंग करनी है। माशाल्लाह देखिए इसको, जिसको हम कहते हैं टिकुंडो, टिकुंडो, तो इसका हम जो इसमें अलग अलग इसकी डिज़ाइन बनाएंगे। माशाल्लाह बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं बहुत मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप तो लोग देखते भी नहीं। अगर देखते हो मुझे कमेंट नहीं देते, कमेंट देते हो तो लाइक नहीं देते हो, सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, तो हमारे फिर मन नहीं कहेगा वीडियो बनाने पे। देखें कैसे कटिंग की, आपको कैसे मुझे कमेंट बताना इसकी जो मैंने गोश्त की कटिंग की है कैसी अच्छी है। अगर आपको पसंद हो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। अब इसको मैं साइड में करके इसको साफ कर पानी से धुलाई करेंगे। तब तक देगची में लगाएंगे हम थोड़ा सा ऑयल, अलग रखेंगे हम प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, थोड़ा थोड़ा एक एक दे, और जो मसाला है वो थोड़ा सा लगाएंगे। ज़्यादा हम गरम मसाला वगैरह नहीं लगाएंगे, क्योंकि गर्मियों के मौसम में थोड़ा खाने से मैदा ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम अच्छी तरह से बसर को, प्याज को भुनाई भुनाई करके इसको लाल किया है। तो हम इसके में डालेंगे धनिया और लाल मिर्च और थोड़ा ज़ीरा, उसको ग्रेट करके डाला है। अभी जब प्याज लाल हो गए तो इसमें हम डालेंगे गोश्त जो मैंने काटे करके रखा था। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद ज़रूर आएगी। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना राय कमेंट में दें। माशाल्लाह इसको अब क्या करना है, इसको अच्छी तरह भुनाई करनी है। किसी चीज़, लोग कहते हैं कि वो चीज़ डालो गोश्त भला चलेगा, वो चीज़ डालो गोश्त अच्छा बनेगा। नहीं, मेहनत करनी पड़ती है, उसको टाइम पानी देना पड़ता है और टाइम पे उसको तुम्हें चलाना पड़ता है, उसकी भुनाई करनी है, उसका भी तरीका होता है। लेकिन किसी चीज़ डालने से सिर्फ उसका जायका है, लेकिन गोश्त जो वो अच्छा नहीं बनता। हम आप देखते रहे ना, इसी 1 ही 2 मिनट में इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, और जो डिज़ाइन है वो भी चेंज हो जाएगा। अब इसमें लाल मिर्च डालेंगे और सॉरी हरी मिर्च डालेंगे और टमाटर डालेंगे। अब टमाटर जाके इसका शोरगा बनाएगा। देखते रहे आस्ते आस्ते, जैसे टमाटर गलेंगे तो इसका शोरगा जो है वो गाढ़ा और घाटा बन जाएगा। वो गोश्त जो बड़ा देखने में है वो थोड़ा सा सूख के छोटा हो जाएगा, लेकिन अलग है, बहुत वीआईपी टेस्टीदार बनेगा इंशाल्लाह। अभी जो कलर है वो भी लाल हो चुका है। अभी इसमें हमने लाल मिर्च थोड़ा कम डाला है, क्योंकि मैदे के लिए ख़राब है, थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो इसलिए इस जो कलर है वो लाल नहीं दिख रहा है, लेकिन जो भुनाई अच्छी तरह जाएगी तो खुद ऑटोमेटिक अपना जो कलर है वो सुर्ख हो जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालेंगे और अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन देख दीजिए। माशाल्लाह बस 5-10 मिनट के बाद हमने जब ढक्कन उतारा तो हमारा गोश्त जो वीआईपी जायकेदार पक चुका है। और आपको मैं शोर को देखे बोटियाँ कैसे अच्छी लग रही है।
और इसका रिश्योर गैस देखें बहुत वीआईपी और गाढ़ा आ रहा है। देखिए बोटी हम चेक करते हैं इसका, ये थोड़ा सा एक डाल के पानी डालेंगे ठंडक को, क्योंकि बोटी गर्म हो गई, हाथ में जल रहा है, इसीलिए हमने थोड़ा सा पानी लगाया बस। हमारा गोश्त तैयार है देखें माशाल्लाह। अभी इसको ढक्कन दे के नीचे रखें और अपने दोस्तों को खिलाएं, आप भी खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और अपनी ईमानदारी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।